A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rafala. Welcome to my channel. Today, I'm going to discuss about the comments of my viewers. I'm gonna give them reply to their queries, which exactly they have asked me about. एक मेरी व्यूवर हैं जिन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट तब्दील अगर हो जाती है तो टीचिंग प्रोसेस को क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखें, अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो नुकसानात तो यकीनन होते ही हैं, लेकिन माज़रत के साथ आपने जो बात की है वो अगर देखा जाए तो बहुत ही अलग किस्म की बात कर दी। जैसे कि आप जानती भी हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इतनी आसानी से तब्दील नहीं हो सकती। 2007 से लेकर अगर आप देखें, व्हेन बेनज़ीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड, उसके बाद पीपल्स पार्टी केम इनटू पावर। उसके बाद से आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ही सिंध में है। उसके बाद कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं आई। तो आने वाला जो वक्त है वो पीपल्स पार्टी का ही है, क्योंकि यहाँ का जो आप जानते हैं कि देहाती तबका है हमारा, हार्ड एरियाज़ के लोग हो गए, देहात के लोग हो गए, वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी को ही वोट देते हैं और वो वहीं से सीटें निकालते हैं और वहीं से जो है वो कामयाबी उनको मिलती है। बाकी कराची, हैदराबाद से भी बहुत ज़्यादा तादाद में उनकी सीटें होती हैं, तो बासानी जो है वो गवर्नमेंट बन जाती है। तो लिहाजा गवर्नमेंट, ये कोई वफाकी गवर्नमेंट की जॉब तो है नहीं, PST और JEST, ये तो आपके सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स हैं। तो आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें और बिल्कुल आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। आने वाले इलेक्शंस में भी यकीनन पीपल्स पार्टी ही सिंध से जो है वो आएगी और इसका वोट बैंक इंटीरियर सिंध से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तो कोई दूसरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मुझे नज़र नहीं आती जो इसको टफ टाइम दे सके इन द फ्यूचर, क्योंकि जो ये जो कहते हैं ना कि ज़िंदा है भुट्टो ज़िंदा है, तो वो लगता मुझे कुछ ऐसे ही है कि मसला ये है कि शायद जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो अभी तक जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध से इलेक्ट होती है और बड़ी तादाद में उसको वोट बैंक का जो है वो वोट मिलते हैं, उसका वोट बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप समझ गई होंगी मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको, क्योंकि यही मैं आपको बताना चाहता कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। गवर्नमेंट जो है वो कोई चेंज नहीं होने जा रही और आप लोगों का कोई वफाक से ताल्लुक़ नहीं है। आपका जो प्रोसेस है वो सिंध गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखता है और PST और JEST के जितने भी मामलात हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हाथ में हैं और इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफ़र ऑर्डर ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने भी जो है वो इस जॉब्स के लिए अप्लाई किया है। और आने वाले मुस्तकबिल में कोई नुकसान नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सिंध में है ही नहीं जो पीपल्स पार्टी के सामने खड़ी हो सके। सीधी सी बात ये, जो आए वो बस नाम निहार आए, किसी काम के नहीं है। कोई आवाम जो है वो आवाम ही जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, तो नामुमकिन है। और आने वाले 10 साल भी आप अगर बोलेंगे ना मुझे कि 10 साल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आएगी, तो मैं ये कहूँगा कि अभी किसी के भी चांसेस नहीं है सिवाय पीपल्स पार्टी के। ये पीपल्स पार्टी का ही वोट बैंक है, कराची से भी सीटें निकाल लेती है, हैदराबाद से भी सीटें निकाल है, इंटीरियर तो पूरा का पूरा उसी का है। मीरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर हो गया अपना जितना भी है पूरा का पूरा ले लें, लाड़काना से लेके हर जगह से ले लें आप। फिर लाजमी आते जो उनका इन्फ्लुएंस है, जो एक कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से उन्होंने हुकूमत की है जब से ये वजूद में आई है पीपल्स पार्टी, बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सिंध में तो नामुमकिन है। जैसे पंजाब में किसी दौर में कहते थे कि नून लीग जो है वो बड़ी मजबूत थी, लेकिन अब नून लीग टूट रही है वहाँ से, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है ना वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नून लीग बिल्कुल मिट जाएगी ये पंजाब साइड से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो अब एग्जिस्ट कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना ग्राफ बहुत ख़राब कर लिया। लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी मौजूद है, अपनी जगह पे है और सिंध गवर्नमेंट का जो है वो यकीनन उसके चांसेस जो हैं वो आने वाले 10 सालों में भी बहुत ज़्यादा हैं। तो लिहाजा आप फ़िक्र ना करें और ये सोच लें कि
टीचिंग को के प्रोसेस को कोई नुकसान नहीं होने वाला और आपको जॉब्स जो है वो मिलेंगी। अच्छा, एक और मेरे व्यूवर हैं, उनका नाम है शाकिर साहब। तो शाकिर साहब, मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट दिए कि मैंने 40% के लिए आवाज़ उठाई थी, और मैं एक वाहिद वो शख्स था जिसने जो है वो 40% की बात की थी, जबकि सारे के सारे जितने भी लोग थे वो यही कह रहे थे कि 40% का कोई चांस नहीं होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैंने आवाज़ उठाई थी और मैंने ये बात पूरे वसूख के साथ कही थी कि 40% जो है वो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और जब मैंने ये भी कहा था कि जब 32% और 33% जो हार्ड एरियाज़ के हैं उनको सेलेक्ट किया जा सकते, तो 40% के चांसेस तो पक्के पक्के हैं। आने वाले दिनों में 40% ने तो सेलेक्ट होना ही है और 40% के चांसेस बनेंगे। तो देखें आप, आपने कॉम्प्लीमेंट किया, मैं आपको बड़ा शुक्रगुजार हूँ शाकिर साहब कि आपने मुझे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मेरे लिए की, और इसी तरह करते रहें। आप मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपका ताउन चाहिए होगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और करवाएं। ये आपका फ़र्ज़ बनता है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किया आप सब लोगों के लिए। अच्छा, दूसरे मेरे एक और व्यूवर हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखें, आपने जो बात कही है कि सीनियोरिटी की बात, एक और मेरे व्यूवर हैं, ये इन्होंने सीनियोरिटी की बात की है। सीनियोरिटी से मुराद कि भाई किसी के 75 मार्क्स हैं और किसी के 50 मार्क्स हैं। JEST में ले लें आप, या PST में भी हो सकता है, जो भी है व्हाट्सएवर। लेकिन अगर किसी के 75 मार्क्स हैं या किसी के 80 मार्क्स हैं, तो क्या उस बिहाफ के ऊपर जो है वो क्या कैंडिडेट को फ़ायदा हो सकता है? भाई बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। सीनियोरिटी का मकसद यही है कि अगर किसी के 75 या 80 मार्क्स हैं और किसी के 50 हैं या 40 हैं, तो जो 75 या 80 वाला है ना, तो उसको प्रमोशन के उसके ज़्यादा चांसेस होंगे, उसकी तरक्की के ज़्यादा चांसेस होंगे, उसका ग्रेड भी तेज़ी से बढ़ेगा, ग्रेड भी तेज़ी से बढ़ेगा, आगे की तरफ जाएगा। अगर वो JEST का कैंडिडेट है और उसके जो है वो मार्क्स ज़्यादा हैं, तो आने वाले दिनों में वो स्कूल का प्रिंसिपल भी हो सकता है, हेड मास्टर भी हो सकता है। यानी कहने का मकसद ये है कि वो वहाँ का प्रिंसिपल भी बन सकता है। तो ये तो बहुत ही वेल एंड गुड है कि जिसके जितने मार्क्स हैं उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये मेरी एक व्यूअर हैं, आई डोंट नो क्या नाम है इनका, लेकिन मेरे व्यूअर ने ही पूछा है ये कि सीनियरिटी की बुनियाद पे क्या हो सकता है। तो यकीनन बेसिकली आप बिल्कुल इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स हैं ना, उसको उतना आने वाले दिनों में फ़ायदा होने वाला है गवर्नमेंट की जॉब में। क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब में ये ज़रूर देखा जाता है कि उस बंदे के कितने मार्क्स हैं या बंदी के कितने मार्क्स हैं, तो इसमें बड़ा फ़ायदा होगा आपको। इसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपका ग्रेड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। तो अगर किसी के नंबर ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे नंबर से उन्होंने पास किया है, तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी आइस टू किक, सोने पे सुहागा। तो लिहाजा मेरे कुछ व्यूवर्स थे जिनके बारे में आज मैंने ये डिस्कशन किया। इंशाल्लाह इसी तरह मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप मुझे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपको फीडबैक दे सकूं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।